हाँ देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको पहली वीडियो में कहानी कुछ समझा दी, उसके आगे की कहानी अब इस वीडियो में समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, जो सन्यासी था उसने ये कहा कि मैं लोभी नहीं हूँ और आज मुझे आप 1 रुपया दे दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आई। यानी उसने कह दिया कि वो उसको दुगना करके देगा राजा को। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। यानी राजा को ये लगा कि सन्यासी अब उन्हें दुगने करके देगा पैसे वापस, तो इसीलिए राजा ने उन्हें जो है घोषणा कर दी कि सन्यासी को 20 दिन अनुसार जैसा वो कह रहे हैं उसके अनुसार उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। अब राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह से 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके सोने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या हो रहे, क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है, फिर तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगे, यानी पंखा हिलाने लगे। वो उनके पसीने छूट गए थे गर्मी के मारे, देख कर कि इतना पैसा चला गया। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। इतने यानी 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जिस सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, उसके बाद वह बेहोश हो गया और काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब देखो एक बार हम भी देख लेते हैं क्या हिसाब लगाया था। देखो पहले दिन उसने 1 रुपया लिया, दूसरे दिन उसके दुगने करे तो 2 रुपये, फिर तीसरे दिन उसके भी दुगने कर दिए, 2 के दुगने यानी कि 4, फिर चौथे दिन 4 के दुगने 8, और इस तरीके से हर दिन के यहाँ पे 20 दिनों के लिखे हुए हैं दुगने करते हुए। और इन सब का जब टोटल किया तो वो 10,48,575 रुपये हुए। ये इसमें दान का हिसाब आपको समझा रखा है। तो ये भी राजा ने देखा और इसको देखकर ही वो बेहोश हो गया था। और जब राजा होश में आया तो फिर सन्यासी को सब लोग जो मंत्री हैं उसके, वो बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। मैं जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब अगले प्रश्न पर क्या लिखा हुआ है, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा भी दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री भी गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, यानी सभी ने उससे प्रार्थना की। गिड़गिड़ाने का मतलब हो गया उससे प्रार्थना की, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। अब पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारा महाराज कर्ण जैसा दानी ही है।
यानी कर्ण जो थे वो बहुत बड़े दानवीर थे। वो हर कभी भी अपने पास जो भी उनसे कुछ मांगने आता था उसको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे, हमेशा दान कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे। तो इसलिए उनकी तुलना कर्ण से होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो महाराज कुछ नहीं देना चाहते थे उन्हें अंत में आके अकाल के लिए देना ही पड़ा, और उनकी जो है वाहवाही भी सारी जगह हो गई उस सन्यासी की वजह से। तो मैंने आपको ये कहानी समझा दी है। कल सभी ने अपने 10 कठिन शब्द लिख लिए थे, तो आज जो है मैंने ये कहानी सबको समझा दी। इस वीडियो को सभी बार बार देखेंगे और ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कहानी जो है ये याद हो जाए। फिर हम कल और आज जो है मैं आपको इसके शब्दार्थ भेज दूँगा, वो सभी जो है अपनी कॉपी में करेंगे।